दोस्तों आप देख रहे हैं लोकल भारत न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर दें। खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से है, जहां पर सहारनपुर में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि सरकार से बुनियादी सुविधाओं, रोजगार और लोगों के मकानों को लेकर सवाल पूछेंगे तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। वह कहते हैं कि सरकारें जब करने पर आती हैं तो बड़ा बदलाव कर सकती हैं। चंद्रशेखर ने कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, अब हम इसके बारे में क्या कहें। कुंभ मेले में वही लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किया है, जिसने पाप किया है वही जाएं, लेकिन कोई बताता है क्या जब कोई पाप करता है। उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी उन गरीब और कमजोर वर्गों के लिए लड़ाई लड़ रही है जिन्हें हजारों सालों तक धर्म और संप्रदाय के नाम पर अपमानित किया गया। उन्होंने कहा कि आज भी मीडिया, पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका कमजोर वर्गों के खिलाफ खड़ी नजर आती है। हम इन लोगों को सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं जिन्हें आजादी के इतने साल बाद भी इज्जत की जिंदगी नहीं मिली है। संभल हिंसा की फाइल दोबारा खोलने पर चंद्रशेखर ने कहा कि जिनका चुनावी एजेंडा ही हिंदू मुस्लिम विभाजन पर आधारित हो, उनसे किसी सुधार की उम्मीद करना बेकार है। उन्होंने कहा कि यदि नौजवान रोजगार की मांग करेगा तो उसे लाठियां पड़ेंगी। मुजफ्फरनगर में 1,80,00,000 की डकैती का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा वहां एक व्यक्ति को पीट कर मार दिया गया। बागपत के एक युवक को इंसाफ नहीं मिला तो उसने पार्लियामेंट के सामने आत्मदाह कर लिया। मौर्य जी को पुलिस ने पीट कर मार डाला। उधर प्रदेश में हालात इतने खराब हैं कि यहाँ जंगल राज है। मुख्यमंत्री तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, उन्हें जो मन में आता है वही करते हैं। यहाँ किसी भी जान कब चली जाए कहा नहीं जा सकता। मेरी भी हत्या की कोशिश की गई थी। चंद्रशेखर ने ऐलान किया कि आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर और दिल्ली में मजबूती से चुनाव लड़ेगी। उन्होंने गठबंधन पर कहा कि यदि अच्छे लोग साथ आएंगे तो इससे गरीबों का समीकरण मजबूत होगा और भाजपा को हराया जा सकता है। आजम खान के साथ उनकी नजदीकियों पर उन्होंने कहा यदि इससे किसी को परेशानी है तो यह उनका नजरिया है। अच्छे लोगों के साथ आने से ही भाजपा को रोका जा सकता है। चंद्रशेखर ने कहा कि गरीबों और कमजोर वर्गों की लड़ाई जारी रहेगी। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति को सम्मान और बुनियादी सुविधाएं मिले। सरकार को जवाबदेह बनाने का यह संघर्ष लंबे समय तक चलता रहेगा। को लेकर लगातार जो अखिलेश यादव भी बयानबाजी कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि कुंभ में लोग 3 काम के लिए जाते हैं, पाप हटाने के लिए, पुण्य कमाने के लिए और दान करने के लिए। आजाद समाज पार्टी क्या तैयारी है कुंभ मेले के लिए, क्योंकि सरकार भी लगातार हमला हो रहा है अन्य पार्टियों पर। जिस काम को सरकार से कोई और सवाल आप पूछोगे, रोजगार को लेके, बुनियादी सुविधाओं को लेके, लोगों के मकान के लेके, रोटी कपड़ा के लेके, सरकार पर जवाब नहीं। सरकार कहती है 1 दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन हमने देखा कि 6 महीने में रेत पे एक बहुत बड़ा शहर बनते हम लोगों ने देखा। जब सरकार करने पे आती सब कुछ हो जाता है। तो जिस विचारधारा की सरकार अपना काम कर रही है, जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, हम उसमें क्या कहें। किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता जो पाप करता है, आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। मेरा ये कहना है हम इस देश में उन लोगों के लिए रोटी कपड़ा मकान बुनियादी सुविधा और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको हजारों साल तक जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर अपमानित किया गया। और जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन, कई बार मीडिया, पुलिस और जुडिशरी भी एक तरफा खड़ी दिखाई देती है, उन कमजोर वर्गों की लड़ाई हम लोग लड़ने का काम करें जिनको आजादी के इतने दिनों बाद भी इज्जत की जिंदगी नहीं मिली। संभल में हिंसा हुई थी 1978 में, उसकी फाइल दोबारा खोली जा रही है 47 साल के बाद। क्या कहेंगे इस पर? 7 दिन में रिपोर्ट मांगी है सरकार ने। लगातार मंदिर मठ खोजो का अभियान चलाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? और मैं फिर यही कहूंगा कि जिनका एजेंडा ही बांट कर हो या जिनका चुनावी एजेंडा ही जो है वो हिंदू मुसलमान के आधार पर, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो। नौजवान रोजगार के लिए कहेगा तो लाठी लगेगी। 1,80,00,000 रुपए की बड़ी डकैती दिन दहाड़े। यही मुजफ्फरनगर में मैं गया था, पीट के मार दिया सनी को। बागपत के नौजवान को 3 साल न्याय नहीं मिला, उसने जाके पार्लियामेंट के सामने आग लगा ली। और अभी मौर्य जी को पुलिस ने पीट के मार दिया। क्या सुनना चाहते हो मुझसे? उत्तर प्रदेश में तो जंगल राज है, उस पर क्या सुनना चाहते हो मुझसे कि मैं मुख्यमंत्री जो तानाशाही रवैये के अब जो मन में आ रहा कर रहे हैं उस पर पीट सकता हूँ उनकी? या सच बताऊं दिल्ली के उत्तर प्रदेश में मेरे जैसा आदमी जिसने गोली खाई है, क्या कह सकते हैं किसकी जान कब कहाँ चली जाए।
सदन में बात रखना चाहते हैं आपको जो है पूरा समय नहीं मिल पाता, उसका कारण क्या है सर? आप मजलूम की आवाज है सर, आप पूछ के बताओ। मैं तो अपनी कोशिश करता हूँ कि मौका मिल जाए। दिल्ली चुनाव में आजाद समाज पार्टी का क्या स्टैंड है? मजबूती से लड़ रही है। दिल्ली की स्टेट की टीम ने जो तय किया है। कितनी सीटों पर लड़ा जाएगा सर? मैं अभी आज नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि लड़ रही है, क्योंकि कल मेरी बात हुई थी। हम मिल्कीपुर भी लड़ रहे हैं और हम लोग दिल्ली का चुनाव भी लड़ रहे हैं। 2027 के लिए क्या स्टैंड है? आजम खान से नजदीकियां कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ा रही हैं और लोगों की। किसी को परेशानी है किस बात? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अच्छे लोग मिलकर लड़ेंगे तो इससे फायदा होगा। और ये एक ऐसा समीकरण है कमजोरों का, ये जुड़ेंगे तभी भाजपा को रोका जाए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लगभग कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे आजाद समाज पार्टी? 2027 मिल्कीपुर में तो एक ही उस पर है, तो मिल्कीपुर का लड़ने, फिर जिला पंचायत लड़ने, तो उसके बाद बताएंगे। ठीक है।